गणेश विसर्जन के पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं। एक कहानी के मुताबिक जब वेद व्यास जी ने महाभारत लिखते समय गणेश जी को छुआ तो उन्होंने देखा कि उनका तापमान बहुत बढ़ गया था। वेद व्यास जी ने गणेश जी को नदी में स्नान कराकर उनका तापमान कम किया। तभी से गणेश जी को शीतल करने के लिए उनका विसर्जन किया जाने लगा। एक और कहानी के मुताबिक भगवान गणेश जी ने अपने भाई कार्तिकेय के यहाँ कुछ दिनों के लिए ठहरने के बाद वहां से अपने धाम के लिए विदा हुए। इस दौरान भगवान कार्तिकेय समेत सभी लोग भावुक हुए और गणेश जी को अगले साल फिर से आने का न्योता दिया। गणेश जी को नई शुरुआत के देवता के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब गणेश जी की मूर्ति को विसर्जन के लिए ले जाया जाता है तो वह अपने साथ घर की बाधाओं को भी दूर ले जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार वेद व्यास हिमालय में ध्यान कर रहे थे, तभी वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उनसे कहा कि वह महाभारत महाकाव्य की रचना करें। क्योंकि वेद व्यास एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी महाभारत देखी थी और सभी पात्रों को भी भली भांति जानते थे, इसलिए इस महाकाव्य की रचना के लिए ब्रह्मा जी ने उन्हें ही चुना। तब वेद व्यास ने एक ऐसे व्यक्ति की तलाश शुरू की जो महाभारत जैसे जटिल महाकाव्य की श्रुतलेख कर सके। इसके समाधान के लिए वेद व्यास ब्रह्मा जी के पास गए। तब उन्होंने इसके लिए गणेश जी का नाम सुझाया, क्योंकि गणेश जी की लिखावट तेज और सुंदर थी। गणेश जी ने रखी थी ये शर्त। जब वेद व्यास भगवान गणेश के पास महाभारत की रचना का प्रस्ताव लेकर पहुंचे तो गणेश जी ने उनके एक कुछ शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि वह महाकाव्य तभी लिखेंगे जब व्यास उन्हें बिना रुके पूरी कहानी सुनाएंगे। अगर वह बीच में रुक गए तो गणेश जी लिखना बंद कर देंगे। व्यास जी ने भगवान गणेश की यह शर्त मान ली। इस पर वेद व्यास की भी गणेश जी के सामने शर्त रखी कि वह वाक्य या श्लोक को पूरी तरह से समझने के बाद ही लिखेंगे। गणेश जी भी वेद व्यास की यह शर्त मानने को तैयार हो गए और उन्होंने महाभारत लिखनी प्रारंभ की। गणेश जी ने बड़ी ही तेजी के साथ इस महाकाव्य को पूरा किया। गणेश जी की लिखने की गति इतनी तेज थी कि वेद व्यास बोलते बोलते थक जाते थे। जब भगवान गणेश महाभारत को लिख रहे थे तो बार बार उनकी लेखनी टूट जाती थी, जिससे उनकी गति में अवरोध उत्पन्न होता था। तब उन्होंने अपना एक दांत तोड़कर उनकी लेखनी बनाई ताकि महाभारत को लिपिबद्ध करने का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। इसी कारण भगवान गणेश एक दंत भी कहलाए। गणेश जी के शरीर पर जम गई थी धूल मिट्टी। मान्यता है कि भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी का जन्म हुआ था। साथ ही पौराणिक कथाओं में ये भी उल्लेख है कि गणेश चतुर्थी के दिन से ही महाभारत का लेखन कार्य शुरू हुआ था। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना के लिए गणेश जी से इसे लिपिबद्ध करने की प्रार्थना की थी और गणेश जी ने कहा था कि वह लिखना आरंभ करेंगे तो कलम नहीं रोकेंगे। यदि कलम रुक गई तो वही लिखना बंद कर देंगे। तब महर्षि वेदव्यास ने कहा कि भगवान आप विद्वानों में सबसे आगे हैं और मैं साधारण ऋषि। यदि मुझसे श्लोकों में कोई गलती हो जाए तो आप उसे ठीक करते हुए लिपिबद्ध करते जाएं। इस तरह महाभारत लेखन शुरू हुआ और लगातार 10 दिन तक चला। अनंत चतुर्दशी के दिन जब महाभारत लेखन का काम पूरा हुआ तो गणेश जी का शरीर जड़वत हो चुका था। बिल्कुल न हिलने के कारण उनके शरीर पर धूल मिट्टी जम गई थी। तब गणेश जी ने सरस्वती नदी में स्नान करके अपना शरीर साफ किया। इसलिए गणपति स्थापना 10 दिन के लिए की जाती है और फिर गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। मन का मैल हटाने का पर्व गणेशोत्सव को आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये 10 दिन हमें संयम से रहने और हमारे मन आत्मा पर लगे मैल को हटाकर उसे स्वच्छ करने का समय है। इस दौरान व्यक्ति को अपना अवलोकन करते हुए पूरा ध्यान गणेश जी की भक्ति में लगाना चाहिए।